हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज दिन भर की एनर्जीज, आज पूरे दिन में क्या रही उनकी फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रही आपके लिए, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो जब भी आपको ये रीडिंग मिले। आज पूरे दिन में अगर आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा या क्या हुआ, आज दिन भर का उनका हाल क्या क्या चीज़ रही, क्या रूटीन रहा उनका, या क्या एनर्जीज़ रही आपको लेकर, क्या फीलिंग्स रही उनके मन में, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी रीडिंग है वो आप तक पहुंच जाए जब भी मैं रीडिंग करूं। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आज पूरे दिन में उनकी क्या फीलिंग्स है देख लेते हैं। ओके, कुछ यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने कभी कुछ ऐसा आपके साथ बोला, लाइक जैसे मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, या मुझे कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते से, या मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी ऐसी बात जिससे आपका हार्ट बहुत ब्रेक हुआ हो, आपका दिल टूटा हो, या आपको बहुत बुरा लगा हो और आपको बहुत अच्छा फील नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ भी था क्या? क्योंकि यहाँ पर मैं जो एनर्जीज़ को सबसे पहले देख रही हूँ वो यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन आज इस टाइम पर या पूरे दिन में समझ लीजिए वो इस चीज़ के बारे में सोचते रहे कि मैंने अपने जो मेरा पर्सन था, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो आपका, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। तो आज काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है आपके पर्सन को, और पुरानी बातें आप दोनों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आज दिन भर में मैं देख रही हूँ कि याद आई है उनको। एंड यहाँ पर थर्ड चक्र की एनर्जीज़ है, ऐसी बातें या ऐसी बैड लैंग्वेज या कुछ भी ऐसी रूडली बिहेवियर, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जिससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा लगा, या फिर उनकी तरफ से आपको बहुत हर्ट फील हुआ। ऐसी एनर्जीज आज उनकी दिन भर की रही कि वो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सोचते रहे, और उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने अपने रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया, और कहीं ना कहीं खुद को ही रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहरा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि आपके जो पर्सन है इस टूटे हुए दिल को कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपसे कि मैं बहुत ज़्यादा तुमसे लव करता हूँ, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव हैं, हम अलग हैं या फिर हम दूर हैं, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स है वो अभी भी तुम्हारे लिए वैसी ही है। ये आपके की जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, आप दोनों अलग अलग जगह पर मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हो, या वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज आ रही है कि मतलब कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप है आपका, लेकिन ये और आप इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या आप दोनों की मैरिड लाइफ है तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई है आपके पार्टनर की वजह से, आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि उस समय की जो एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है वो इन किसी भी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर या किसी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे उन्होंने आपके साथ वो बातें तो बोल दी जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस तरफ फोकस नहीं किया कि उस बातों से आपके ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन आज आपके पर्सन सिर्फ उन्हीं बातों को सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उनको हर्ट फील हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे वाइब्रेशन मिल रही है इस समय अपनी लाइफ में ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी आप दोनों के बीच में, उस थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं इन्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा है उस थर्ड पार्टी से, एंड पीछे ये बहुत रोते हैं आपके लिए। ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है कि आपके लिए बहुत रोते हैं, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स आ रही है, इनकी जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, उस एनर्जीज़ में आप खुद देख लिए इनकी ऐसी सिचुएशन हो रही है। पूरी तरीके से इन्हें आज महसूस हो रहा है कि मतलब इन्होंने इस रिश्ते को कैसे ख़त्म कर दिया, जबकि मैं पास्ट में देख रही हूँ
इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था और पूरी तरीके से उस कमिटमेंट को निभाने का वादा भी किया था और निभाया भी, ऐसा नहीं है निभाया नहीं है, निभाया भी है इन्होंने आपको। बहुत मतलब इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ, इनसे ज़्यादा फीलिंग्स किसी की ट्रू नहीं है आपके लिए। आज भी आप दोनों अलग अलग जगह पर हो, लेकिन आज भी ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बेहद ट्रू दिखाई दे रही है, बहुत लविंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि कितनी भी किसी के लिए फीलिंग्स ट्रू हो, लव हो, लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान या बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन जो मिसअंडरस्टैंडिंग डाल देता है, या फिर फैमिली है ना, जिस पर, क्योंकि इनका क्या है कि फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इनको भरोसा था, बिलीव था, और फैमिली ने ही ज़्यादातर मेरे को एनर्जीज दिख रही कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ही इनको और आपको अलग करा, और ये फैमिली को कुछ बोल नहीं पाए, एक डर में रहते रहे कि मतलब एक डर, एक बर्डन, एक कंट्रोल, है ना, तो उस चीज़ में रहते रहे। और इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो ये बहुत क्लोज आए और अब जाके इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है उस पेन में, जो पेन इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आपको आपसे दूरियों से, है ना, स्ट्रेस हो रहा है इनको, क्योंकि अब ये पार्टनर आपका अब आपके लाइफ में एक तरीके से मतलब जो दूरियां आप लोगों की हो गई हैं, या थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, तो रात रात भर ये जागकर सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। और इनको मतलब एक होता है ना कि जब कोई भी इंसान गलती करता है तो फिर उसको एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होता है कि उसको इस चीज़ की गलती का एहसास होता है कि हाँ, मैंने इतना उसके करने के बाद भी उस इंसान को नहीं समझा। तो आज यही सिचुएशन इनकी हो रही है कि पूरी तरीके से इन्हें अपनी गलती समझ आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, गलती को, और बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही तड़पन सी ऐसी हो रही है, इनको लग रहा है कि ये आपसे बात कर ले। अब मैं इनको देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक डर भी इनको लग रहा है, एक डर, फियर इनकी लाइफ में है कि आप कहीं इनको भूल तो नहीं गए, या फिर आप इनकी लाइफ में कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मूव ऑन कर लिया हो आपने और अब इनको जो है आप इनसे बात ना करो या इनके साथ रिलेशन में ना हो, या फिर अगर ये लौट कर आए, है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें अपनाओ नहीं और आप इनसे सारी ज़िंदगी आप इनको यही चीज़ के लिए बोलो कि आपने मुझसे मूव ऑन कर लिया था, मेरा ऐसा टाइम था और आप छोड़कर चले गए। तो ये चीज़ एक अनचाना बह भी इनको जो है ना वो बहुत दिख रहा है। और जो गलतियाँ इन्होंने की कि पहले इतना क्लोज आए, इतना क्लोज आपके आए, आपके साथ पूरा रिलेशन इनका रहा, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इनको इस बात का लग रहा है कि आपने इनके लिए इतना कुछ किया और इन्होंने आपसे झूठ बोले, इन्होंने आपसे मिसबिहेव किया, और इन बातों की वजह से ये समझ लीजिए इनकी जो एनर्जीज आ रही है फियर की आ रही है कि मतलब एक डर महसूस हो रहा है, दिल इनका टूट रहा है, रात रात भर ये सो नहीं पाते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि जो भी इन्वॉल्वमेंट, जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी, जैसे मान लीजिए इनकी जो एक्स कोई हो सकता है या कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में सडन आया था, उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपस में आप लोगों की दूरियां जो हो गई, उन दूरियों से आज ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रेस में, और हो सकता है कि कुछ कुछ एनर्जीज़ में ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, और इतनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं मतलब इनको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में लौट आए, और जो आप थे इनकी ज़िंदगी में वो उससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं था, ना अभी भी कोई है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ट्रू पार्टनर हो। तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि लाइफ में कहीं भी ये चले जाएं, कोई इनको पसंद करे ना करे, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी भी शायद इन्हें अपना लो। तो एक उम्मीद इनको आपसे है, और इसी के बेस पर आपके पर्सन जो है उन्हें खुद के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक बुरा लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद, इतना आप दोनों के बीच में रिश्ता आगे जाने के बाद इन्होंने उस रिश्ते को की कदर नहीं की और तोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनका जो ध्यान है वो ना तो किसी काम में लग रहा है ना, क्योंकि इन्होंने, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहते तो आपका और इनका रिश्ता बच जाता, लेकिन ये दूसरे के बहकावे में आकर या दूसरे की
उसमें इन्वॉल्वमेंट में आकर इन्होंने आपको बिल्कुल भुला दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया। और आपसे जैसे कि फर्स्ट कार्ड हमें बता रहा है कि उनकी तरफ से आपको ऐसी ऐसी वर्ड, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली, हो सकता है कुछ चीज़ों में आपके ऊपर उल्टा इन्होंने ब्लेम लगा दिया। तो मेन चीज़ मुझे इनकी सबसे ज़्यादा इस समय यही दिखाई दे रही है कि इन्हें मतलब एहसास हो गया है कि जो गलती इनसे हुई, तो इनको अपनी गलती का इतना ज़्यादा एहसास हो रहा है ना कि मतलब आज सारा दिन ये इसी चीज़ की तरफ इनको मतलब एक महसूस होता रहा कि मैंने पहले क्यों मैंने इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाई। और नज़दीकियों में जो आप लोगों के बीच में जो नज़दीकियाँ थी, जो आप दोनों के बीच में रिलेशन था, उस रिलेशन में कहीं ना कहीं इनको भी मतलब ये भी बहुत हैप्पी रहते थे उस टाइम पर ये भी बहुत हैप्पी रहते थे, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग ही की थी कि आपके साथ एक फ्यूचर होगा, आपके साथ, चाहे आप डिफरेंट साइड मैरिड थे या फिर आपका लव रिलेशनशिप था, लेकिन इन्होंने फ्यूचर सेट किया था। इनकी जो एनर्जीज आ रही है जो उस हिसाब से मैं देख रही हूँ। लेकिन जब से ये मतलब आपसे अलग हुए या फिर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया या फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपका साथ छोटा, मेन चीज़ यहाँ पर ये है। तब से इनकी लाइफ में ना तो कोई ऐसा पर्सन आया जो इनको मतलब गाइड करे या फिर इनका ध्यान रखे, ना इनकी केयर करे, इनसे पूछे, मतलब एक दिल की फीलिंग्स अलग ही होती है। तो ये इस चीज़ को लेकर आज बहुत ज़्यादा मतलब इनको सीरियस रहे, आपको बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने याद किया। और कहीं ना कहीं एक फ़ियर महसूस हो रहा है कि मतलब कहीं आप जो है वो पूरी तरीके से इन्हें भूल तो नहीं जाओगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ लगातार ये एनर्जीज़ आपके पर्सन आपको सेंड कर रहे हैं, बराबर इनकी जो एनर्जीज़ है वो आपको ज़रूर मिल रही होगी और आप बहुत ज़्यादा मतलब इनको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे होगे। तो अगर ऐसी एनर्जीज़ आपको हो रही है कि मतलब इनकी ज़बरदस्त आपको याद आ रही है और आँखों में आंसू तक अगर आ रहे हैं, समझ लीजिए कहीं ना कहीं इन्हीं की वाइब्रेशन जो है वो आपको सेंड हो रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दिल से याद कर रहे हैं, तो फिर दिमाग आपका जो है वो इन्हीं में ही जा रहा है बार बार, क्योंकि जब हम किसी को बहुत तेज़ी से दिल से याद करते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है ना वो उसी की तरफ वर्क करता है जो हमें एनर्जी सेंड कर रहा हो। तो इनकी एनर्जीज आपको रिसीव हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम पर। मैं तक मतलब इनकी जो फीलिंग्स है मुझे तक महसूस हो रही है, तो आपके तो ये पार्टनर है ना। तो ये एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, ऑल साइन एनर्जीज़ है, किसी भी राशि के हों आप देख सकते हैं इसको। एंड अगर मैच कर रहे हैं एनर्जीज़ तो कमेंट कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर आपको गाइडेंस चाहिए, रीडिंग चाहिए कि कब तक मतलब इनकी जो संभावना है वापस आने की अच्छी तरीके से या निकल पाएंगे ये, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर है और कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो वहाँ से नंबर ना लें। मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।